हमारे को वॉफ को बाईपास करना है, कैसे हम एसक्यूएल इंजेक्शन में वॉफ को बाईपास कर सकते हैं, ये वाली लैब हमारे को वो सिखाएगी। ठीक है, तो फिल्टर बाईपासिस कैसे कर सकते हैं वाया एक्सएमएल एनकोडिंग। ठीक है, तो वही सेम है यहाँ पे, डेटाबेस एक यूजर्स डेटाबेस है, हमारे को करना क्या है इसमें, एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट में लॉगिन करना है, वही सब सेम रहेगा इसमें भी, बस हमारे को बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि एक स्टॉक फीचर है यहाँ पे, स्टॉक फीचर के अंदर यूनियन अटैक करना है टू रिट्रीव डेटा ऑफ अदर टेबल। तो बेसिकली यहाँ पे यूनियन अटैक है लेकिन एक्सएमएल एनकोडिंग के साथ। ठीक है, तो मैं क्या काम करता हूँ, इसकी जो लैब है उसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी वेबसाइट है, इस बार इसमें वो नहीं है गिफ्ट्स वगैरह का फीचर, व्यू डिटेल्स देखते हैं। और यहाँ पे स्टॉक वाला फीचर मिल गया, चेक स्टॉक 207 यूनिट्स, ये चलते हैं हम बॉब पे देखने के लिए। ठीक है, और कोलेबरेटर का काम खत्म, इसे बंद कर देते हैं। ठीक है, बॉब पे चलते हैं अपने वाले, यहाँ पे आते हैं प्रॉक्सी स्टॉक सेंड टू रिपीटर, ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली एक्सएमएल जा रहा है और एक्सएमएल में भी एसक्यूएल इंजेक्शन हो सकता है, कहीं पे जेसन में भी एसक्यूएल मेरे को मिला है एसक्यूएल इंजेक्शन, एक्सएमएल में भी हो सकता है। बाकी नॉर्मली तो मिलता ही है, अगर आपका नॉर्मल पोस्ट डेटा जा रहा है उसमें गेट गेट पैरामीटर्स पोस्ट पैरामीटर पोस्ट डेटा में भी मिल सकता है। बट यहाँ एक्सएमएल वगैरह में भी इजीली मिल जाता है जो भी चीज क्योंकि अगर देखो वो स्टॉक चेक करने जा रहा है, बेसिकली समझते हैं कि स्टॉक का मतलब क्या है, वो चेक करने जा रहा है कि डेटाबेस के अंदर कितनी ये वाली आइटम अभी भी बची है, हमारे जो स्टॉक है बैक एंड में उसमें कितनी ये वाली आइटम बची है, और जो भी चीज डेटाबेस में जा रही है अगर वो इनसिक्योर तरीके से जा रही है वो एसक्यूएल इंजेक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट आईडी में अगर मैं खाली सिंगल कोड भेज के देखूं, अटैक डिटेक्टेड, भाई इसने तो बिल्कुल यहाँ पे वॉफ लगी हुई है तो उसको बाईपास करना पड़ेगा। अटैक डिटेक्टेड, ठीक है। अब बेसिकली हम कैसे कर सकते हैं, तो बेसिकली क्या होता है देखो, जैसे यूआरएल में क्या होता है कि यूआरएल में अगर मान लो मैं तुम्हें कहता हूँ कि कुछ तुम अपना डेटा भेजो, ठीक है, फॉर एग्जांपल तुम क्या काम करते हो यूआरएल में, तो कहता हूँ ये यूआरएल है, इसमें एक पैरामीटर है आईडी इक्वल टू 1। अब जो इसमें अगर मैं सिंगल कोड भेज रहा हूँ तो मैं नहीं भेज पा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्या है मेरा प्रोटेक्शन लगी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वॉक में, तो वो मेरे को एक सिंगल कोड नहीं भेजनी, तो आप क्या बाईपासिस में ट्राई करोगे इसको एनकोड करने का, डिफरेंट टाइप से एनकोड करने का। जैसे यूआरएल एनकोडिंग हम ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, इसको कि यूआरएल एनकोड होने से मे बी बाईपास हो जाए, तो मैं क्या काम करूंगा, यूआरएल एनकोड कन्वर्जन यूआरएल और यूआरएल एनकोड ऑल कैरेक्टर, और ये यहाँ पे यूआरएल, तो शायद इससे बाईपास हो जाए, है ना, ऐसा हो कि जो सामने जब ये वेबसाइट पे जाए तो ये जो यूआरएल एनकोड हो वो यूआरएल एनकोड को वो %27 को एज अ सिंगल कोड ना ले रहा हूँ, सिंगल कोड को ही खाली चेक करना कि क्या सिंगल कोड जो है वो है, अगर है तो उसको बोल दो कि ये अलाउड नहीं है। पर जब हम %27 भेज रहे हैं तो वो उसको डिकोड करके चेक नहीं कर रहा है, डेटा को डिकोड करके चेक नहीं कर रहा है वो, और क्या हो रहा है कि हमारा बाईपास हो गया, वो पहुंच पा रहा है पीछे बैकएंड तक, ठीक है, हमारा जो डेटा है। तो हम एनकोडिंग डिकोडिंग ट्राई करते हैं, ऐसे डिफरेंट एनकोडिंग आप एचटीएमएल एनकोडिंग से भी ट्राई कर सकते हो, क्या हम ये जो डेटा है इसको एचटीएमएल एनकोड कर दे, ये एचटीएमएल मैंने इसको एनकोड कर दिया, और फिर मैं ट्राई करूंगा कि वॉफ जो है इसको एचटीएमएल वापिस इसको एचटीएमएल डिकोड करके चेक ना कर रहा होगा तो बाईपास हो जाएगा वॉफ, है ना, एनकोडिंग डिकोडिंग। वैसे ही एक्सएमएल में भी हम सेम काम कर सकते हैं, तो एक्सएमएल में भी हम इसको एनकोड करके चेक कर सकते हैं। एक्सएमएल की थोड़ी अपनी अलग एनकोडिंग का स्टाइल होता है, वो स्टाइल में हमारे को फॉलो करना पड़ेगा, पर हम इसको एनकोड करके डेटा को यहाँ से भेज सकते हैं। तो अब मैं क्या काम करूंगा, एक्सटेंशन का यूज करूंगा, वो एक्सटेंशन हमारे को हेल्प करता है एनकोडिंग डिकोडिंग, डिफरेंट टाइप्स की एनकोडिंग बहुत सारी, तो आपको मैनुअली नहीं करनी पड़ती, क्योंकि मैनुअली तो मैं भी याद नहीं रख सकता, तो आपको चले जाना एक्सटेंशन बी एप स्टोर और हैक वेक्टर, बहुत फेमस है ये वाला, देखो इसकी पॉपुलैरिटी, बहुत लोग यूज करते हैं, टॉप पे है इसकी पॉपुलैरिटी। ठीक है, तो इसको इंस्टॉल कर लो अपने बर्ब स्यूट के अंदर, हर टाइप के एनकोडिंग डिकोडिंग जितना काम होता है खुद से कर देता है। अब जैसे ये है, तो अब मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूंगा कि ये जो टू है, मेरे को इसको एनकोड, टू की जगह एक सिंगल कोड दे देते हैं, उसको मेरे को एनकोड करना है, क्योंकि अभी क्या आ रहा है, अटैक डिटेक्टेड आ रहा है ना, अगर मैं एक सिंगल कोड भेज रहा हूँ, तो अब मैं इसको इसको एनकोड करना है, तो मैं कैसे करूंगा, ये सेलेक्ट करा, एक्सटेंशन कहाँ गए, दिख क्यों नहीं रहा है, मेरे को नहीं दिख रहा एक्सटेंशन, है ही नहीं।
इंस्टॉलिंग है अभी भी। अच्छा मैं वही कहूँ कि अभी इंस्टॉलिंग है ना, वो इंस्टॉल होगा तो हो गया। अब चलते हैं हम। ये आ गया ना एक्सटेंशन हैक वेक्टर। अब आपको हैक वेक्टर से क्या करवाना है वो आपको बताना है। यहाँ पे आप कस्टम कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करवाने, एनकोड डीकोड स्ट्रिंग, डिफरेंट टाइप की स्ट्रिंग आप सब स्ट्रिंग कराना चाहते हो, स्प्लिट ज्वाइन, डिफरेंट टाइप की चीजें यहाँ पे रिवर्स कराना है, हैश बनाना है, बहुत सब कुछ कर सकते हो। हम एनकोड पे चलते हैं और यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, इसको हेक्स एंटिटी यानी कि हेक्स एनकोड कर देते हैं। डिफरेंट टाइप की एनकोडिंग होती है, जैसे एचटीएमएल एनकोडिंग, एचटीएमएल एंटिटीज बोल, बेसिकली एक्सएमएल में उसको एंटिटीज बोल लेते हैं। तो हेक्स एंटिटीज, तो ये क्या काम करेगा, आपको तो ये सिंगल कोड दिख रहा है ना अभी, आपको सिंगल कोड, लेकिन जब ये एप्लीकेशन के पास जा रहा होगा तो एक्चुअली में ये एनकोड होके जा रहा है। ये इसको ये एज जो इसके बीच में जो ये टैग्स होते हैं ना, जो एक्सएमएल के टैग्स होते हैं डिफरेंट, तो एक्सएमएल का ये जो टैग है हेक्स एंटिटी, इसका मतलब क्या है कि इसके बीच में जो भी डेटा जा रहा है वो एक्चुअली हेक्स डेटा है, वो नॉर्मल डेटा नहीं है। तो ये वॉफ को तो बाईपास कर देगा, वॉफ इसको हैक्स समझेगा, लेकिन जब ये सामने पहुंचेगा तो एक्चुअली में वो एप्लीकेशन इसको डिकोड कर ले, क्योंकि यहाँ पे लिखा है हैक्स एंटिटीज, वो ऑटोमेटिक इसको हैक्स से डिकोड करने की कोशिश करेगी और वो एक्चुअली में ऐसे के ऐसे ही पहुंचेगा वहां पे, और वो हमारा जो एक्सएमएल का पार्सर है उसमें चला जाएगा। तो इसको सेंड करते हैं। अब हमारे पे जीरो यूनिट, अब अटैक नहीं डिटेक्ट कर पा रहा है वो, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि ये हैक्स एनकोडेड डेटा है, जबकि हैक्स है ही नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं क्या दे सकता हूँ, यूनियन अटैक करना है तो यूनियन सेलेक्ट पासवर्ड फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम इक्वल्स टू एडमिनिस्ट्रेटर, और यहाँ पे कमेंट के साइन, जीरो यूनिट्स। और क्या ट्राई कर सकते हैं, जीरो यूनिट्स, यूनियन अटैक ही करना था ना। और अभी पहले ये सॉल्व करने का देखेंगे भाई, इसको करना कैसे है। ये ऐसा तो नहीं स्टोर आईडी पे है या कहाँ पे है। मेरे ख्याल से उसको फर्क नहीं पड़ेगा पेलोड एनकोड से, क्योंकि वो ऑलरेडी हेक्स एंटिटी स्टैक के अंदर जा रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पर फिर भी ये चलो आप कह रहे हो तो मैं इसको एनकोड मार लेता हूँ। अरे यार सेलेक्ट की स्पेलिंग ही गलत है, तुम लोग क्या देख रहे हो यार। हाँ वही करूंगा, स्टोर आईडी में भी ट्राई करूंगा अभी। हो गया लो। सेलेक्ट की स्पेलिंग ही गलत थी, सारी कोडी जितनी ट्राई करी सब गलत थी, सेलेक्ट की स्पेलिंग गलत थी। ठीक है, बेसिकली इस बार क्या था कि वन से वो क्वेरी कंप्लीट हो गई और लास्ट पार्ट तो हमने कमेंट आउट कर दिया, और अगली क्वेरी उसके आगे से यूनियन जुड़ गई। तो इसमें जो भी हम डाल रहे थे उसमें एक्चुअली में कोई सिंगल कोट आगे जुड़ ही नहीं रहा था, वो डायरेक्टली जा रहा था, तो इसमें सिंगल कोट का कोई सीन नहीं था। ठीक है, ये पासवर्ड हमारे को यहाँ पे मिल गया। लॉग इन करते हैं। कंग्रेचुलेशंस।